नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर। सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी हाजिर हो चुकी है। यहाँ पर टुडे पेंशन न्यूज़ यानी कि जो लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट है, वो भी आपको बताई जाएगी। देखिए यहाँ पर सभी पेंशन धारक ध्यान से देखिएगा, बड़ी खुशखबरी के साथ आपको देखिए यहाँ पर 9 ज़िलों में कौन कौन से 9 ज़िले हैं, जी हाँ, किस राज्य के हैं, किन किन पेंशन धारकों को ये पेंशन राशि दी गई। यहाँ पर देखिए 9 ज़िलों में पेंशन राशि हुई ट्रांसफ़र। जी हाँ, दिसंबर महीने की, यानी कि ये दिसंबर महीना समाप्त होने वाला है, उसी महीने की यहाँ पर 9 ज़िलों में इन तारीखों में, जी हाँ, कौन कौन सी वे तारीख है, कौन सी वे डेट है, जिसमें आप सभी को यहाँ देख सकते हैं वृद्धावस्था 1,84,946 पेंशन धारकों को पेंशन राशि दी गई। वहीं पर नंबर 2 विधवा 49,412 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। नंबर 3 दिव्यांग, हम अगर बात करें तो 36,151 लाभार्थियों को उनका पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी, यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि बड़े पैसे का भुगतान यहाँ पर आपके सामने किया गया है आपके बैंक खाते में। आप विधवा पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशनर है या विकलांग में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी ही खुशखबरी आ चुकी है। यहीं पर 1,500 रुपया किसको मिला, 3,000 रुपये किस में ट्रांसफ़र हुए और 4,500 रुपये का भुगतान किन पेंशन धारकों को किया गया, इसकी पूरी जानकारी डिटेल वाइज लास्ट तक हम देंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप भी इन 9 ज़िलों में से किसी एक ज़िले के पेंशन धारक हो सकते हैं, आप इस राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। कौन कौन सी वे तारीख है, किसको कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया, वो भी हम आपको बताएंगे। टोटल पैसा कितना भेजा गया, यानी कितने पेंशन धारकों को भेजा गया, बड़ी संख्या में, बड़े यानी कि जो क्वांटिटी है उसमें आपको पैसा भेजा गया है। यहाँ पर सारी जानकारी हम आपको देंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लाभार्थी भी इसका लाभ उठा सके, और इसके आगे की भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बड़ी पेंशन धमाका आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको ओल्ड एज पेंशन धारक, डिसेबिलिटी, विडो पेंशन धारक और डिसेबिलिटी पेंशनर, इन सभी को, यानी कि ओल्ड का मतलब हमारे जो बुजुर्ग पेंशन धारक है, जो ओल्ड एज है, जो 60 ईयर प्लस है, उन सभी को। विडो पेंशन धारक जो हमारी तलाकशुदा पेंशन धारक है या विधवा पेंशन धारक है, वो 18 साल से, अगर हम बात करें 18 साल से ऊपर, और 59 यानी कि 59 साल तक की जिसकी एज है। वहीं पर नंबर 3 डिसेबिलिटी जो विकलांग पेंशन धारक हैं, जो हमारे बात करें कुष्ठ रोगी पेंशनर हैं, वो जन्म से भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर वे पेंशन धारक जिनकी पेंशन राशि, यानी कि कुष्ठ रोग अगर उनको बाद में कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी 59 ईयर से पहले पहले जो भी एज है उस हिसाब से उनको जो है पेंशन राशि बनाई गई है। जो वे पेंशन धारक हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ पर आप देखिए, आपको हम आज सारी डिटेल से चीज़ें समझाएंगे। इन सभी पेंशन धारकों को अगर हम बात करें तो 9 ज़िलों में कौन कौन से वे 9 ज़िले हैं, किस राज्य के, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। इसी राज्य में अगर हम बात करें तो आप सभी को एक बड़ी संख्या में अलग अलग हम आज आपको बताएंगे कि दिसंबर 2023, जी हाँ, और 2024 जो सत्र चल रहा है, उसकी जो पेंशन राशि है, जिसे जो हमारे ओल्ड एज, जो हमारे बुढ़ापा पेंशन धारक है, जो बुज़ुर्ग पेंशनर है, उनको कितनी दी गई है, विधवा पेंशन धारकों को कितने पेंशन धारकों को पैसा भेजा गया है। वहीं पर जो हमारे कुष्ठ रोग या डिसेबिलिटी या दिव्यांग पेंशन धारक है, विकलांग पेंशनर है, उनको कितनों को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर लेटेस्ट है, पूरे प्रूफ के साथ यहाँ आप देख सकते हैं। इस राज्य में आपको 1,500 रुपया किसको भेजा गया, वहीं पर इन 9 ज़िलों में 3,000 रुपये किन किन पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र हुआ है,
और या फिर 4,500 रुपया का जो बैलेंस है उनका भुगतान यहाँ पर आप सभी के बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पेंशन पोर्टल पर सीधे लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो दिसंबर महीना है उसकी तारीख। जी हाँ, किस तारीख में आपको पैसे का ट्रांसफ़र किया गया है। उसके साथ साथ उससे पहले यहाँ पर देखिए जो ये राज्य है, इस राज्य में आपको 1 महीने का पैसा दिया जाता है। यहाँ पर आज मैं तीनों पेंशन धारकों के बारे में बताऊंगा, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक है जिनका इंतज़ार था कि अगर हम बात करें अक्टूबर महीने की पेंशन राशि कब आएगी, नवंबर महीने की कब आएगी और दिसंबर महीने 2023 की पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी, ये सारा इंतज़ार यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन सभी का समाप्त होने वाला है और हो चुका है, और जिनकी पेंशन राशि अभी भी बाकी है वो भी हम बताएंगे कैसे उनको भेजा जाएगा। जी हाँ, देखिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक सारी जानकारी पहुँचे। यहाँ पर हम तारीख आपको सबसे पहले बता देते हैं किन किन तारीख में आपको पैसा भेजा गया है। यहाँ पर 2 दिसंबर से शुरू पैसा हुआ, यानी कि ट्रांसफ़र किया गया 2 दिसंबर 2023। लिस्ट है पूरी प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं। जो ये लिस्ट आई है न्यू लिस्ट है, दिसंबर महीने की न्यू लिस्ट आपके सामने है। 2 दिसंबर से शुरू हुआ, फिर 4 दिसंबर को 2 बार भेजा गया, 7 दिसंबर को पैसे का ट्रांसफ़र किया गया। वहीं पर 12 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 3 बार, 1, 2 और 3 बार यहाँ पर पेंशन के जो पैसा है वो भुगतान यहाँ पर किया गया है। वहीं पर फिर इसके बाद 19 दिसंबर को भेजा गया। फिर यहाँ पर हम अगर बात करें तो 22 दिसंबर को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया पैसा उन पेंशनरों के बैंक खाते में। इसके बाद जो लेटेस्ट है अभी तक 23 दिसंबर को 3 बार यहाँ पर पेंशन का जो है भुगतान किया गया है। बड़ी संख्या में पेंशनरों को पेंशन भेजी गई है। यानी कि अगर हम टोटल बात करें तो आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर महीने में अगर जो पेंशन राशि आपको भेजी गई है वो यहाँ आप टोटल काउंट भी कर सकते हैं। एक 15 बार है। जी हाँ, 15 बार आपको भेजा गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बार दिसंबर महीने में आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। अभी भी कुछ दिन दिसंबर महीने के शेष हैं, जिनकी पेंशन राशि नहीं आई है वो घबराए नहीं, उनको भी पेंशन राशि भेजी जाएगी। देखिए यहाँ पर जो आपको पेंशन राशि दी गई है वो जो ये सत्र चल रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया है, जो सत्र हमारा शुरू होता है वो जनवरी से मार्च 2023-24 का माना जाता है। यानी कि जनवरी से मार्च में सत्र जो होता है वो ख़त्म होता है। अप्रैल, मई और जून, अगर जहाँ 3 महीने का होता है, या हर राज्य में अप्रैल महीने से शुरू होता है, जहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जहाँ पर 3-3 महीने में पेंशन राशि दी जाती है, या कोई भी पेंशन राशि जो सत्र होता है वो इस तरीके से यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जनवरी से मार्च यानी कि उनको पेंशन राशि भेजी जा रही है। तो जो ये पेंशन राशि यहाँ पर दी जा रही है वो 3rd क्वार्टर तक पहुँच चुकी है। जी हाँ, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो लास्ट क्वार्टर की बाकी रह जाएगी। अब देखिए कितनी कितनी पेंशन राशि आपको भेजी गई है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए जो आपको पेंशन राशि भेजी जा रही है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये कौन कौन से 9 ज़िले हैं वो भी हम बता रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे कौन सा राज्य है, किन किन पेंशन धारकों को पेंशन राशि भेजी गई। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो आपको पेंशन राशि भेजी गई है वो 2 दिसंबर में यहाँ देख सकते हैं। और किसको भेजी गई, देखिए विडो पेंशन धारकों को 8,581 पेंशन धारकों को, यानी कि ये पेंशन जो धारक है, जो पेंशन धारक है, जो लाभार्थी है, उनकी ये संख्या है, इतने लाभार्थियों को पैसा भेजा गया। यहाँ पर एक बार यहाँ देखिए विडो पेंशन धारकों को एक बार यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया 8,581। उसके तुरंत बाद यहाँ देख सकते हैं विडो पेंशन धारकों को ही 13,657 पेंशन धारकों को 2 बार यहाँ पर भेजा गया। फिर यहाँ देख सकते हैं 8,047 विडो जो हमारी तलाकशुदा विधवा पेंशन धारक है उनको यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया गया, इतने पेंशन धारकों। इसके बाद नंबर यानी कि 3 बार तो यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद यहाँ आइए, नेक्स्ट आता है 27,057 ओल्ड एज पेंशन धारकों को, 21,946 ओल्ड एज पेंशन धारकों को। इसके बाद 8,389 विडो जो हमारे तलाकशुदा पेंशन धारक हैं उनको पेंशन भेजी गई। यहाँ पर 10,738 जो विडो पेंशन धारक है, जो लाभार्थी है, उनको इतने लाभार्थियों को यहाँ पर पैसे का भुगतान किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आता है डिसेबिलिटी, एक बार 8,145
5106 यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को भेजा गया। देखिए बड़ी संख्या में ओल्ड एज 34,354 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया, जो हमारे ओल्ड एज या बुजुर्ग पेंशन धारक हैं उनको। 3017 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को फिर पेंशन ट्रांसफ़र की गई। 23,543 ओल्ड एज पेंशन धारकों को फिर पेंशन राशि भेजी गई। वहीं पर 9,004 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को किया गया लाभान्वित। इसके साथ 78,048 जो हमारे ओल्ड एज पेंशन धारक है, बुजुर्ग पेंशन धारक है, बुढ़ापा पेंशन जो 60 साल से प्लस है, उनको फिर 23 तारीख में, यहाँ देखिए लेटेस्ट न्यूज़ आपको दे रहे हैं, 78,048 ओल्ड एज पेंशन धारकों को लाभान्वित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद 23 तारीख में ही ये तीन तारीख क्यों दिखाई जाती है, एक ही तारीख में क्यों नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाई जाती है। इसके 2-3 कारण हैं, वो हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर 10,879 डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को पेंशन की धनराशि उनके बैंक खाते में भेजी गई है, यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको पेंशन राशि दी जा रही है, जैसे कि यहाँ पर 4 बार ये भेजा गया, यहाँ पर किसी को 3 बार 12 तारीख में, 4 बार 22 तारीख में, 3 बार 23 तारीख में और 2 बार 4 तारीख में आपको पैसे का ट्रांसफ़र किया गया है। वो किस तरीके से होता है यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग पेंशन धारकों को भेजी जाती है। और यहाँ पर तो अलग अलग नहीं है, यहाँ पर भी डिसेबिलिटी, यहाँ पर भी डिसेबिलिटी। अब ये क्यों है वो भी हम बताएंगे। देखिए अगर ये तो मान लेते कि ये ओल्ड एज होता, यहाँ पर ओल्ड एज है, चलो एक ही तारीख में इनको भेजा गया, इनको भेजा गया, लेकिन ये भी डिसेबिलिटी, ये भी डिसेबिलिटी, एक साथ क्यों नहीं भेजा, अब उसका कारण भी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो पेंशन राशि आपको भेजी गई है, मैंने आपको बताया है 3 बार यहाँ पर किया गया, उसी से हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहे हैं। ये कितने ज़िलों में, यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग ज़िलों में भेजा गया। अल्मोड़ा में डिसेबिलिटी पेंशन धारक 9,000 भेजी गई। अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा बोल सकते हैं, अल्मोड़ा बोल सकते हैं। ओल्ड एज पेंशन धारकों को 78,048 पेंशन धारकों को पेंशन राशि का भुगतान किया गया। वहीं पर टेहरी गढ़वाल में 10,879 डिसेबिलिटी पेंशन राशि भेजी गई, क्योंकि या तो आपके पेंशन धारक जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं वे अलग अलग होंगे, नंबर 1 कारण। नंबर 2, आपका जो ज़िला है वो अलग अलग होगा, जिस कारण से आपको ये पेंशन राशि एक ही तारीख में 2 या 3 बार भेजी जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो पेंशन राशि भेजी गई है वो 9 ज़िलों में भेजी गई है। कौन कौन से हैं देख सकते हैं। इससे पहले एक और चीज़ हम बता देते हैं, 9 ज़िलों से पहले यहाँ देखिए जो आपको पेंशन राशि जा रही है, कितनी बड़ी संख्या में आपको पेंशन राशि भेजी गई है, वो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए। विडो पेंशन धारक 1, 2, 3, 4, 5। जी हाँ, अगर हम विडो पेंशन धारकों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 3, 5 टोटल इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो सकते हैं, हो जाएंगे 49,412 पेंशन ऐसे धारक है, पेंशन धारक है जिनको दिसंबर महीने की इन तारीखों में जो मैंने आपको बता दी है, उनमें इतने पेंशन धारकों को पैसे का ट्रांसफ़र किया गया है। जी हाँ, इसके बाद अगर बात करें तो आपका आ जाता है वहीं पर डिसेबिलिटी पेंशन धारकों। फिर हम आपको बताएंगे डिसेबिलिटी कितने हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये यहाँ पर हो गए, ये यहाँ पर हो गए, ये यहाँ पर हो गए और ये यहाँ पर हो गए, ये यहाँ पर हो गए। इन टोटलों की अगर हम बात करें जो हमारे पेंशन धारक हैं, तो यहाँ पर वो 36,151 पेंशन धारकों को पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है दिसंबर महीने। वहीं पर अगर ओल्ड एज पेंशन धारकों की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल जो पेंशन धारक इनकी भेजी गई है। देखिए यहाँ पर आपको जो पेंशन राशि भेजी गई है ओल्ड एज की, देखिए कितनी संख्या है। 1 यहाँ पर भेजा गया, फिर यहाँ पर 2, इसके बाद यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, तो यहाँ पर इनको भेजा गया नंबर, ये लास्ट 23 तारीख यहाँ पर। अगर तीनों की इनकी बात करें, पाँचों की मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 बार ही इनको भेजा गया है, तो 1,84,946 पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ दिया गया है। जी हाँ, अगर अब हम यहाँ पर हर पेंशन धारकों को हर महीना पेंशन का अगर बात करें दिया जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है वो 1,500 किया जाता है।
वहीं पर अगर 2 महीने की बात करें तो पूरा 3,000 रुपये भेजा जाएगा। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 3 महीने का पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो यहाँ पर 4,500 रुपया उनको भेजा जाएगा। जी हाँ, 1 महीने का भेजा गया तो 1,500, यानी कि 1,500, 2 महीने का 3,000, 3 महीने का 4,500 रुपये का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें टोटल, जी हाँ, ये टोटल तीनों की मिलाकर बात करें, ओल्ड एज पेंशन धारक, डिसेबिलिटी पेंशन धारक प्लस हमारे जो विडो पेंशनर हैं उनकी टोटल जो पेंशन राशि भेजी गई है दिसंबर महीने में 2,70,509 पेंशन धारकों को लाभान्वित किया गया है इस राज्य के द्वारा इन 9 जिलों में। अब बताते हैं हम आपको वे 9 जिले कौन कौन से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं रुद्रप्रयाग 1, पिथौरागढ़ 2, चंपावत 3, बागेश्वर 4, फिर चंपावत आ गया, इसको छोड़ो, उत्तरकाशी यहाँ पर 5, चमोली 6, पोहरी गढ़वाल देख सकते हैं 7, उत्तरकाशी फिर आ गया, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये आ चुका है, फिर रुद्रप्रयाग फिर यहाँ पर आ चुका है, इसके बाद यहाँ पर अल्मोड़ा 8 और टिहरी गढ़वाल 9। जी हाँ, यानी कि 9 ज़िलों में पेंशन का किया गया है भुगतान। मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पर उत्तराखंड पेंशन की। जी हाँ, सॉरी, उत्तराखंड जो पेंशन है वहाँ पर उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी उत्तराखंड के इन 9 ज़िलों के पेंशन धारक हैं उन सभी की पेंशन राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड पेंशन कैसे चेक करें, ऐसे आप डाल सकते हैं उत्तराखंड पेंशन न्यू लिस्ट या 2023-24 या 2023, वो आप सर्च कीजिए तो आपके सामने ये वीडियो भी आ जाएगी। इसके साथ यहाँ पर आज की जानकारी इतनी है। आप यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपना राज्य, अपना अगर हम बात करें जो आपका शहर है, कौन सी पेंशन राशि आप ले रहे हैं, उन सभी के बारे में देखिए। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड नवीनतम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपका कोई भी सवाल है जो मैंने आपको बताया है, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे पास कमेंट आया था कि उत्तराखंड में दिसंबर महीने में अब तक की जो पेंशन राशि है किन किन को ट्रांसफ़र की गई है, हमने पूरी लिस्ट आपके सामने भेज दी है, तो जाकर चेक कर लीजिए। दोस्तों, इसके साथ साथ मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।